देखिए गाइस, आज हम पढ़ेंगे भिन्न वाले जोड़, घटाव, गुणा और भाग। देखिए भिन्न वाले जो जोड़ होते हैं, सबसे पहले जो भिन्न वाले जोड़ हैं, भिन्न वाले जोड़ पढ़ेंगे सबसे पहले। तो भिन्न वाले जोड़ देखिए, पहला है 2/3 प्लस में 4/5। अब देखिए बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें जो भिन्न के जोड़ होते हैं, घटाव होते हैं, गुणा होते हैं, भाग होते हैं, इनमें दिक्कत आती है करने में। तो सबसे पहले अपन आज इन्हीं को हल करना सीखते हैं। और सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्याओं का लैसे लेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या है भिन्न में, देखिए भिन्न है 2/3 प्लस में 4/5। इनको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें जो संख्या है उसमें नीचे वाली संख्याओं का लैसे लेना है। सबसे पहले जो नीचे वाली संख्या है उनका लैसा लेना है। जैसे 3 है और 5 है, 3 और 5 का लैसा लेना है। तो 3 और 5 का लैसा लेंगे अपन यहाँ पे, 3 और 5 का लैसा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 में अपन बात देंगे, 3 में बात देंगे अपन 3 का ही देंगे, क्योंकि 3 में 3 अभाज्य संख्या है, इसलिए 3 में 3 का ही भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 का भाग 5 में जा नहीं सकता, इसलिए 5 को वैसे के वैसे उतार लेंगे। 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, इसलिए 5 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। तो देखिए 3 और 5 अपने पास आए हैं। 3 और 5 को गुणा कर लेंगे, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15। तो इन दोनों संख्याओं का लैसे जो है वो 15 प्राप्त हुआ है हमें, तो 15 इसमें लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए गाइस, जो 15 नीचे जो आया है, जो लैसे आया है 15, अब इस 15 को अपन इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या इधर से, जो नीचे वाली संख्या इधर से, उस संख्या का अपन 15 में भाग देंगे, 3 का भाग 15 में देंगे, 3 का भाग 15 में देंगे। तो 3 का पारा बोलेंगे, 3 पंजो 15, यानी 5 बच का भाग गया। तो जो 5 आया है, इस 5 को इसकी ऊपर वाली संख्या जो 2 है इससे गुणा कर लेंगे। 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी यहाँ पे 10 लिखेंगे। इसके बाद में जैसे अपन ने इसमें किया है वैसे ही अपन इसमें करेंगे। 5 है, 5 का बाद देंगे अपन 15 में, तो 5 3 है 15 है, यानी 3 प्राप्त हुआ है। तो 3 को इसके ऊपर वाली जो संख्या है 4, उससे गुणा कर लेंगे। तो 3 को गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौक 12। देखिए चिन्ह जो है बीच में, अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, अगर बीच में घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह लगाइए, अगर बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाइए। जिस प्रकार चिन्ह है बीच में, तो वैसे के वैसे चिन्ह को रहने दीजिए। 5 का बाद दिया 15 में 5 दिए, 15 3 आ गए। अब 3 को इसकी ऊपर वाली जो संख्या है 4, इससे गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12। इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर जोड़ है, क्योंकि अपन जोड़ सीख रहे हैं तो जोड़ करेंगे इसमें अपन 10 और 12 को अपन यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 10 और 12 कितने हो गए, 22, कितने हो गए 22। 22 के नीचे जो लैसे लिया अपन ने, उस लैसे को नीचे बटे में लिख देंगे यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों भिन्नों को जोड़ने पर 22/15 प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो अपन एक जोड़ लेते हैं, जो भिन्न वाला जोड़ है उसको नेक्स्ट करते हैं अपन। देखिए जैसे 6/3 प्लस में 2/9 है, इसका अपन इसको जैसे स्क्रॉल किया था वैसे स्क्रॉल करना है अपन को। जो नीचे वाली संख्या है, नीचे वाली संख्याओं को लैसे लेना है अपन को, नीचे वाली जो संख्या है उनको लैसे लेना है अपन को, नीचे वाली संख्या को लैसे लेना है। तो 3 और 9 का अपन यहाँ लैसे ले लेंगे। अब देखिए पहले जो किया था और इसमें जो किया था, इस लैसे में देखिए, इस लैसे में अपन 3 लेंगे, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, और 3 का भाग 9 में देंगे, 3 3 है 9। ऐसी भी संख्या हो सकती है जो दोनों में भाग जा सकता है, तो ऐसी ही संख्या लीजिए पहले। तो अगर दोनों में भाग जाता है तो, अगर नहीं जाता है, अलग अलग संख्याएं होती हैं, तो उसमें फिर आप अपने हिसाब से लीजिए। 3 का भाग देंगे इसमें, 3 में 3 एकम, वो 3 का भाग दिया अपन 3 एकम 3। ये जो संख्या आई है इनको गुणा कर लेंगे, 3 को गुणा 3 से करेंगे, 3 3 है 9, यानी जो लैसे में जो संख्याएं आती हैं यहाँ पे इनको गुणा कर लीजिए, 3 3 है 9। अब जो 9 आया है, 9 को अपने नीचे यहाँ पे रख लीजिए। अब 9 जो है वो एलसीएम है, लैसे है। अब जो इधर से संख्या है इसमें, इधर देखो, इधर से जो संख्या होती है, इस संख्या में जो नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग दीजिए। 3 का भाग अपन 9 में देंगे, तो 3 3 है 9, 3 का भाग 9 में दिया, 3 3 है 9। अब 3 को जो 3 प्राप्त हुआ है, जो भागफल प्राप्त हुआ है 3 3 है 9, उस 3 को इससे ऊपर, इसके ऊपर वाली जो संख्या है उससे गुणा कर दीजिए। 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, बीच में है प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद में 9 का भाग अपन 9 में देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 को इसकी ऊपर वाली जो संख्या है इससे गुणा कर दीजिए। 1 2 का 2 एकम 2, तो ये इस प्रकार से होगा। इसके बाद देखिए 18 को अपन 2 में जोड़ देंगे, 18 को अपन इसमें 2 में जोड़ देंगे, तो 18 को 2 में जोड़ेंगे तो 18 और 2 कितने हो गए 20, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए।
अब 20 में 20 तो ये हो गया, और जो नीचे जो एलसीएम लिया था, लघुत्तम लिया था, जो संख्या थी अपने पास, उस 9 को बटे में नीचे उतार देंगे। तो इस प्रकार से 20 बटे 9 अपने उत्तर प्राप्त हुए। तो ये संख्या अपन इस प्रकार से हल करेंगे। ये अपने भिन्न वाले जोड़ थे। अगर इनमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है घटाव। देखिए घटाव कैसे करते हैं, जो भिन्न वाले घटाव है वो कैसे करते हैं। देखिए अब देखिए भिन्न वाले घटाव, देखिए गाइस भिन्न वाले जोड़ अपन ने समझ लिए हैं। अब भिन्न वाले घटाव देखिए, भिन्न वाले जो घटाव है, घटाव के बारे में समझिए। भिन्न वाले घटाव तो देखिए जैसे 1/2 माइनस 1/4 लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4 लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए 1/2 है, 1/2 को और 1/4 को अपन कैसे घटाएंगे। जो नीचे वाली संख्या है 2 और 4 है, उसका लघुत्तम लेंगे, 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे। तो 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 4 का लघुत्तम ले लीजिए पहले। सबसे पहले 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो ये संख्याएं आई हैं इनको मित्रों इनको गुणा करना है। इन संख्याओं को, जो दोनों संख्याएं आई हैं, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। जैसे ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। अब जो 4 प्राप्त हुआ है ये अपने एलसीएम है, लघुत्तम है। ये जो 4 आए हैं ये लघुत्तम है। अब इन लघुत्तम को नीचे यहाँ पे रखना है अपन को। जैसे अपन ने जोड़ में किया था वैसे ही घटाव में करना है, लेकिन इसमें घटाव करना है, उसमें जोड़ करना था अपन को। देखिए जो 4 आया है अपने यहाँ पे, नीचे वाली संख्या इधर से नीचे वाली संख्या जो 2 है, इस 2 का इसमें 4 में बांट दीजिए। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया। और 2 को इसकी ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। घटाव का चिन्ह के बारे में आपको मैंने पहले बताया था। जो भी चिन्ह बीच में है चिन्ह उसी को लगाना है। अब घटाव है तो घटाव करना है, तो घटाव का चिन्ह अपने लगा दिया इसमें। 4 का भाग दिया 4 में, तो एक बार गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 का 1 ही आएगा। अब देखिए 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 घट गया, तो देखिए 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। और जो एलसीएम वाली जो संख्या है उसको बटे में नीचे लगानी है, तो 1/4 यानी 1/4 इसका आंसर होगा। भिन्न वाले गुणा है। तो भिन्न वाले गुणा देखिए, भिन्न वाले गुणा कैसे करेंगे। जैसे कि 2/3 गुणा में 4/5 है। तो देखिए कैसे करना है, यानी जो ऊपर की संख्याएं हैं, जो अंश है, देखो अंश बटा में हर जो है, अंश वाली संख्या को अंश से गुणा करना है। और जो हर वाली संख्या है, हर वाली संख्या को हर वाली संख्या से गुणा करना है। जैसे कि 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8 प्राप्त होंगे, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजो 15 प्राप्त होंगे। बस इतना ही करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीके से आपको इसको समझना है। यानी ऊपर वाली जो संख्या है ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, और नीचे वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से उसको गुणा करना है। तो ये 2 चौक 8 हो गया और 3 पंजो 15 हो गया। इस प्रकार से आपको हल करना है। ऐसे ही जैसे मान लो 6/15 है, गुणा में 7/10 है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42, और 15 को गुणा करेंगे 10 से, तो बटा में 150। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। और मित्रों अगर इसको आप आगे भी काटना अगर चाहते हो, इसका और सरलतम रूप लिखना चाहते हो, तो इसको आप 2 के पढ़े काट सकते हो। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 पंजो 10, यानी 21 बटा में 75। यदि इसको और भी काटना चाहते हो आगे, तो इसको और भी काट सकते हो। 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15। इसका जो सरलतम रूप है वो ये होगा। तो आशा करता हूँ मित्रों आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। देखिए मित्रों नेक्स्ट टॉपिक है भाग। यानी जो भिन्न वाले जो भाग होते हैं वो भाग किस प्रकार से किए जाते हैं। देखिए जैसे 4/5 भाग 3/7, कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी संख्या को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका आपको समझा रहा हूं मैं, आसान तरीके से समझिए बिल्कुल इसको। यदि 4/5 भाग 3/7 इस प्रकार सवाल है, तो देखिए इसको आसान तरीके से बताएंगे आपको। सबसे पहले अपन को ये वाली संख्या है 4/5, इसको वैसे के वैसे ही लिख दीजिए। और इसके बाद में जो भाग है, इस भाग को कन्वर्ट करते हैं, इस भाग को बदलते हैं गुणा में, इस भाग को गुणा में चेंज करते हैं। और जो नीचे वाली यानी जो अगली वाली जो संख्या है, जो अंश है और जो बटा में हर है, इसमें आपको बदलाव करने हैं। यानी नीचे वाला जो हर है उसको ऊपर ले जाना है, और ऊपर वाला जो अंश है उसको नीचे लाना है। यानी अगर आप भाग को गुणा में चेंज करेंगे, यानी आप भाग को गुणा में चेंज करेंगे, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे लाना है। जैसे 7 को ऊपर ले जाएंगे और बटा में 3 को नीचे ले आएंगे। अगर गुणा में चेंज करेंगे तो इसको
अब देखिए 4 को अपन गुणा करते हैं 7 से, 4 7 28 बटा में 5 किए 15, यानी ये सबसे आसान तरीका है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल इसमें समझ भी आया होगा कि इसमें जो भाग है इस भाग को अपन यहाँ पे गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद जो संख्या है उस संख्या को चेंज कर देंगे, यानी ऊपर की संख्या है उसको नीचे लेके आएंगे और नीचे की संख्या है उसको ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये इसका आंसर होगा। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 4/8 भाग 15/7 है। देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 4/8 को वैसे के वैसे ही उतार लेंगे और जो भाग है उसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, मतलब जो भाग है, भाग का जो साइन है, भाग का जो चिन्ह है उसको गुणा में बदल देंगे और उस गुणा को बदलने के बाद में जो नीचे की संख्या है उसको ऊपर ले जाएंगे और जो ऊपर की संख्या है उसको नीचे ले आएंगे। अब देखिए 4 को गुणा 7 से करेंगे, 4 7 28 और 8 को अपन गुणा करेंगे 15 से, 15 8 120। तो इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। और देखिए आगे आप अगर इसको काटना चाहते हो तो आगे आप काट भी सकते हो। इसका जो सरलतम रूप है, न्यूनतम रूप है, लोवेस्ट फॉर्म इसकी, उसमें आप इसको लिख सकते हो। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और चैनल पे अगर जो नए वीडियो देख रहे हैं, जो नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो डालूं। धन्यवाद।